वेलकम बैक। और बॉटनी क्लासेस में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स की बात करें कि एक प्लांट्स फैमिली में किन किन कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती है। और हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स की, और फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की। तो चलिए, इनफ्लोरोसेंस यानी पुष्प क्रम को हमने पहले भी डिफाइन किया है और आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। ओके, ये जो पुष्प क्रम है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। और कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट वन इज रेसिमोस, सेकंड साइमोस, थर्ड स्पेशल टाइप इनफ्लोरोसेंस, एंड लास्ट सॉलिटरी। ओके, सॉलिटरी। डिफरेंट टाइप्स के इनफ्लोरोसेंस में हमने रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरोसेंस की बात की कि ये जो रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरोसेंस है इसमें फ्लोरल एक्सिस पर जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो एक्रोपीटल सक्सेशन में लगे हुए होते हैं। यानी ये एक फ्लोरल एक्सिस है और इस फ्लोरल एक्सिस पर जो बड़े फ्लावर्स होते हैं, जो बड़े फूल होते हैं, वो नीचे की ओर लगे हुए होते हैं, नीचे की ओर लगे हुए होते हैं। और इसी के ऊपर फिर इनसे छोटे छोटे साइज के फूल लगे हुए होते हैं, इस तरह से। ओके, ये इस तरह से फिर इसके ऊपर और स्मॉल साइज के फूल इस तरह से लगे हुए होते हैं। रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरोसेंस को जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें जो बड़े फ्लावर्स हैं वो फ्लोरल एक्सिस पर, फूल वाले एक्सिस पर नीचे की ओर मिलेंगे और फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। और इसमें जो फ्लोरल एक्सिस का एपेक्स वाला पार्ट होता है, पोर्शन होता है, ये फूल में कन्वर्ट नहीं होता है। यही है रेसिमोस टाइप इनफ्लोरोसेंस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के इनफ्लोरोसेंस ऐड हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के इनफ्लोरोसेंस हैं, जिसमें कैटकिन, स्पाडेक्स, अम्बेल, ये डिफरेंट टाइप्स के इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होते हैं। या स्पाइकलेट इनफ्लोरोसेंस। ओके, डिफरेंट टाइप के इनफ्लोरोसेंस। कैटकिन में अगर बात करें, अगर आपने मोरस यानी जो शहतूत होता है, आपने शहतूत को कभी प्लांट पर लगे हुए देखा है, आप देखते होंगे जो शहतूत है वो फ्लोरल एक्सिस पर जहां से निकलता है वो इस तरह से नीचे की ओर लगा हुआ होता है, बिल्कुल, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत सारे इस तरह से पेंडेंट लटके हुए होते हैं और ये वुडी प्लांट्स का इनफ्लोरोसेंस है, जिसमें मोरस, सहतूत जो होता है, सहतूत जो एक एडिबल फ्रूट है। ओके, और स्पाडेक्स जैसे मेज, मक्के में आपको बताया था कि जो मक्का है उसके जो बीच वाला पोर्शन है, जो फूला हुआ भाग है, ये होता है स्पाइक। और ये जो थैलेमस है, इस स्पाइक पर नीचे की ओर बहुत सारे स्टेराइल फ्लावर होते हैं और ऊपर की ओर बहुत से फर्टाइल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। और इन फर्टाइल फ्लावर से बहुत लॉन्ग से सिल्की रेशे जैसी फॉर्मेशन निकलती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बहुत ही सिल्क जैसे निकलते हैं, बुढ़िया के बाल जैसा कहा जाता है। और ये आपको मक्के में जो ये दिखते हैं लॉन्ग सिल्की,
ये होते हैं स्टाइल, और मक्के की जो स्टाइल है वो सबसे लॉन्ग स्टाइल है। तो ये जो फूला हुआ जो निकला हुआ भाग है जिस पर सारे जो ग्रैन हैं अटैच रहते हैं, ये स्पाडेक्स है ना, या स्पाडिक्स ये कहलाता है। और इसको चारों ओर से बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के ब्रैक्ट्स कवर रखते हैं। मेज, मक्का जिया मेज में। अम्बेल, अम्बेल में देखिए एक एशियाटिक फ्लावर है, प्लांट है, उसमें अम्बेल टाइप का। और अगर हम कंपाउंड अम्बेल की बात करें तो जैसे धनिये में है ना, अगर हम अम्बेल की बात करें तो जो फ्लोरल एक्सिस है, इस फ्लोरल एक्सिस पर सारे जो फ्लावर हैं वो इस तरह से एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और सारे जो फूल लगेंगे वो एक ही पॉइंट पर लगे होते हैं, है ना, सभी एक ही लाइन से, जैसे अम्ब्रेला है इस तरह से अम्बेल टाइप में होता है। और कंपाउंड अम्बेल यानी जो कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, इस तरह से सारे लगे होते हैं, ये मैन एक्सिस। और इस पर जितने भी फ्लावर होंगे वो सब के सब इस तरह से अरेंज रहते हैं। तो ये कंपाउंड अम्बेल जिसमें कोरिएंडर यानी धनिये में आप इस फूल को देखेंगे। स्पाइकलेट जो वीट है, राइस वीट, ये इसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, स्पाइकलेट। ओके, तो ये कुछ रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की हमने बात की है। और इनमें आप ध्यान रखिएगा जो स्पाडेक्स है ये मेज, जिया मेज में है ना, और इसमें ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के ब्रैक्ट्स, जो कि आप जब भी आप भुट्टा खाते हो और भुट्टे के ऊपर से हम जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं वो क्या है भाई, ब्रैक्ट्स। ओके, और ग्रीन कलर के इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और नीचे की ओर इसमें कैसे फ्लावर होते हैं, स्टेराइल, ऊपर की ओर फर्टाइल, जिससे ग्रैन का फॉर्मेशन होता है। जो सिल्की फॉर्म होती है वो कहलाती है स्टाइल, और लॉन्ग स्टाइल जिया मेज में यानी मक्के में पाई जाती है। अब कैटकिन की अगर बात करें तो जो शहतूत होता है, मोरस अल्वा है ना, मोरस अल्वा, ये जो फ्रूट है, ये जो पूरा फ्रूट का फॉर्मेशन है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीचे की ओर फ्लोरल एक्सिस से लटके रहते हैं। ये है हमारा कैटकिन फ्रूट और कैटकिन इन्फ्लोरोसेंस। और अम्बेल बहुत से एशियाटिक एक प्लांट है, उसमें अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, जैसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है। और कंपाउंड अम्बेल जैसे आप धनिए का, या आपने देखा हो सौंफ, जो सौंफ होती है, सौंफ तो आप जानते हैं, तो धनिया भी बहुत कॉमनली है, सभी के घर में धनिया खाते हैं। तो ग्रीन धनिया भी लेकर आते हैं कि भाई धनिया जरूर दे दो, सब्जी में जरूर डालना है। तो धनिए का जो इन्फ्लोरोसेंस है वो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस होता है, और इसमें कंपाउंड अम्बल टाइप का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। स्पाइकलेट जो वीट है उसमें स्पाइक जैसे आप देखते हैं कि एक फ्लोरल एक्सिस है, और इस फ्लोरल एक्सिस पर इस तरह से बहुत सारे वीट ग्रेन इस तरह से लगे हुए होते हैं एक ही स्पाइक पर, और ये सेसाइल फ्लावर लगे होते हैं। स्पाइक पर जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसलेट नहीं होते हैं, यानी पेडिकल वाले नहीं होते हैं, डंठल वाले नहीं होते हैं, सभी के सभी कैसे होते हैं, सेसाइल फ्लावर होते हैं। याद रखिएगा कैसे फ्लावर होते हैं, वीट में सेसाइल फ्लावर होते हैं। और पेनिकल की अगर बात करें तो जो पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस है ये राइस में होता है। कंपाउंड स्पाइक की बात करें तो एक ही स्पाइक और फिर उस पर बहुत सारी इस तरह से स्पाइक लगे हुए होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस को। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।